हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में बताने वाली हूँ कि मेडिकल कैसे एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है, उसमें क्या क्या चेक होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि मेडिकल कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आँख के बताऊंगी आँख का मेडिकल कैसे होता है। तो आँख में सबसे पहले आपका आ गया कलर विजन। आप देख सकते हैं ये बुक है, इसमें कुछ डिजिट दिया हुआ है, कुछ ब्लैंक है और किसी में रूट बना हुआ है। तो आप इसमें से आपसे सब में से इसमें टोटल 30 पेज है, इसमें से आपसे 10 या 12 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से आपको बताना है। उसके बाद आते हैं स्क्विंट में या एक कोई स्टिक लिया रहेगा या तो पेन वगैरह लिया रहेगा, जिसमें आपका आंखों को सामने रखेगा और जिधर वो पेन को या स्टिक को जो भी लिया रहेगा उसको करेगा हमें उधर देखना है, बट गर्दन का कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ आँख का करना है। उसके बाद आपका आ गया डिस्टेंस। जो मेडिकल जब करेगा डिस्टेंस हमारा 20 मीटर का रहेगा। आप ये चार्ट देख सकते हैं, ऐसा ही चार्ट रहेगा। आप देख सकते हैं ये सेकंड है, ये थर्ड है। एक और सी टाइप पे होता है और एक हिंदी का होता है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आते हैं हम नियर विजन। नियर विजन में देखिए ऐसा वो एक चार्ट होता है, उसमें से आप ये चार देख रहे हैं, इसमें से कोई भी एक लाइन आपको पढ़ने के लिए बोल देगा। तो ये हमारा हो गया नियर विजन। तो आंखों में हमारा ये सब चेक करता है और आंखों में तिल नहीं होना चाहिए। किसी किसी का आंखों में तिल होता है तो वो नहीं होना चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ आपको कान में बैक्स यानी कि मतलब कान में गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप पहले से उसे ठीक करा लीजिएगा। उसके बाद कान का पर्दा चेक करेगा कि कान के पर्दे में छिद्र नहीं होना चाहिए, आपको अच्छी तरह से सुनाई देना चाहिए। फिर आते हैं हम नाक में डीएनएस हो गया, फिर नाक का हड्डी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, साइनस नहीं होना चाहिए, ये सब चेक होता है। अगर इसमें से किसी प्रकार का भी आपका प्रॉब्लम्स है तो उससे पहले से ही ठीक कराइए। फिर आपका जिप चेक करता है, टंग चेक करता है, फिर हकलानापन चेक करता है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं तो हकला तो नहीं रहे हैं ना, तो ये सब चेक करता है। कंधा चेक करता है, कंधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड चेक करता है। हाथ चेक करता है, हाथ में आपका आ गया कैरी एंगल चेक करता है, हाथ की उंगली चेक करता है। किसी किसी का उंगली 6 होता है तो वो 6 नहीं होना चाहिए, 5 ही उंगली होना चाहिए। फिर टैटू चेक करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी से ही मतलब ज़्यादा ही टैटू बनवा के रखे होते हैं, जैसे धार्मिक टैटू हो गया, ओम वगैरह छोटा बनवा के रखे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई भी नाम लिखा के रखे हैं छोटा सा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है, कोई कोई डॉक्टर छोटा भी टैटू पे वो मेडिकल अनफिट कर देता है। तो अगर आपने कोई किसी भी प्रकार का टैटू बनाया है तो उसे रिमूव कर लीजिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है हमें। इतना मेहनत करके हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो बस एक छोटी सी गलती से हम अपना नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहते। इसलिए अगर आपके पास कोई किसी भी प्रकार का टैटू है तो उसे रिमूव करा लीजिए। हाथ में पसीना नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ में पसीना होता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उसे डॉक्टर को दिखाइए और जल्दी से जल्दी ठीक करा लीजिए। फिर हाथों का जब वो चेक करता है तो इस टाइप पे हाथ करके चेक करता है, उसमें आपका ऐसे बोलेगा करने के लिए, तो हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से करके वो हमारा हाथों का कंपन चेक करता है कि हमारा उंगली ऐसे कंपन तो नहीं कर रही है। तो अगर हम ऐसे ज़्यादा टाइट करके रखेंगे तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक कंपन होगा। या ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारा 30 सेकेंड तक रखेगा ऐसे हाथ को, तो हमें ज़्यादा टाइट करके नहीं रखना है। उसके बाद हमारा दांत चेक करता है। दांत में हमारा 32 में से 28 दांत होना चाहिए। क्रॉस बाइट और ओपन बाइट चेक करता है। फिर किसी किसी का दांत में कीड़ा लग जाता है, तो अगर ऐसा है तो उसे भरवा ले या उसमें कैप लगा लें। फिर पैरिया नहीं होना चाहिए। मिनिमम हमारे 32 दांत में से 28 दांत होना जरूरी है, हमें 28 दांत होना चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसमें भी अनफिट कर देता है। आते हैं ब्लड, यूरिन और एक्सरे में। जो एक्सरे होता है वो ब्रेस्ट का होता है, और ब्रेस्ट में ये भी चेक करता है कि किसी प्रकार का उसमें गांठ वगैरह तो नहीं है।
अगर आप किसी भी चीज़ का ऑपरेशन कराए हैं तो उसमें भी आपको फिट कर देता है, बट वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे आप हर्निया हो गया, अपेंडिक्स हो गया, सीजर डिलीवरी हो गया, इस टाइप का छोटा मोटा ऑपरेशन है तो उसमें आपको फिट कर सकता है। बट जो ऑपरेशन है वो 6 मंथ हो जाना चाहिए, मतलब 6 मंथ कंप्लीट हुआ होगा, 6 मंथ का अंदर का नहीं होना चाहिए, तो उसमें आपको फिट कर सकता है। ये सब चीज़ अलाउ है। आते हैं उसके बाद पैर में आते हैं घुटना में आपका नोकनी चेक होता है। उसके बाद वेरिकोस वेन होता है, जो घुटने का पीछे वाला हिस्सा है उसमें बहुत सारों का नस निकल जाता है। अगर थोड़ा बहुत होने से तो चलेगा, बट किसी किसी का ज़्यादा निकल जाता है तो वो सब नहीं होना चाहिए। अगर किसी का है तो उसे डॉक्टर के पास जाए और उससे मेडिकल से पहले ही अपना इलाज करा ले, ताकि मेडिकल के टाइम कोई दिक्कत ना हो। फिर पैर में फ्लैट फुट चेक होता है। जैसे किसी किसी के पैर का जो तलवा होता है वो पूरा फ्लैट रहता है, मतलब पूरा भरा हुआ रहता है, किसी किसी का गैप रहता है, तो वो जो गैप रहता है वो फिट है, जिसका भरा हुआ रहता है वो अनफिट है, तो वो भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आप स्किन पे देख सकते हैं। उसके बाद पैर में बो एंगल चेक होता है। अब आते हैं प्राइवेट पार्ट में पाइल्स वगैरह चेक होता है, तो आप सभी डॉक्टर के पास जाएं और पहले ही अपना मेडिकल एक बार करा ले, ताकि अगर ऐसा किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो उसे पहले ही ठीक करा ले। मेरे साथ जैसा मेडिकल हुआ मैंने वो सारी बातें आपसे शेयर किया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाली हूँ, लड़कियाँ 3 चीज़ में अनफिट होती है। उसमें से आपका पहला हो गया हीमोग्लोबिन, दूसरा हो गया पल्स, तीसरा हो गया ब्रेस्ट लम्प। जो ब्रेस्ट लम्प होते जैसे ब्रेस्ट में गांठ हो जाना। तो हीमोग्लोबिन हम अपना खान पान से ठीक कर सकते हैं, और पल्स हमारा इसलिए पल्स में हमें अनफिट करता है क्योंकि हम जब मेडिकल में जाते हैं तो हम ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस होने की वजह से हमें पल्स में रीमेडिकल दे देता है या अनफिट कर देता है। तो इन दिनों में से किसी प्रकार का आपका प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर की सलाह से जाइए, उसे ठीक करा सकते हैं। तो ये सब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर डॉक्टर से दिखा के हम ये सब सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत मेहनत के बाद हम यहाँ तक मेडिकल तक पहुँचते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।